हेलो दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है उसके बारे में। यह सीरीज दिसंबर के शुरुआत में शुरू हुई थी और 8 जनवरी तक यह सीरीज चलेगी। इसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहे हैं और यह सीरीज जो है एसेज के नाम से जानी जाती है। इसके अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं और उन 4 मैचों का परिणाम ये है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज पहले ही जीत चुकी है, क्योंकि 5 मैचों में से सीरीज जीतने के लिए उन्हें 3 जीतना जरूरी था, या फिर अगर ड्रा वगैरह होता तो सिनेरियो थोड़ा सा और अलग होता। लेकिन इन्होंने अभी तक 4 मैच हुए और 3 ऑस्ट्रेलिया पहले ही जीत चुके हैं शुरुआत के 3 मैचेस। हालांकि चौथा मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार गई है इंग्लैंड से, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर अगला मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी तो भी सीरीज ऑस्ट्रेलिया पहले ही जीत चुकी है। हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे जो चौथा टेस्ट मैच हुआ था उसके बारे में। तो चौथा जो टेस्ट मैच था जो 5 दिनों तक चलना था, ये टेस्ट मैच 2 ही दिन में खत्म हो गया था ऑस्ट्रेलिया में। 2 ही दिन में लगभग 30 से 35 विकेट के लगभग गिर चुकी है इनकी, मतलब, और 2 ही दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था। और ऐसा ही सिनेरियो अगर भारत में होता तो ऑस्ट्रेलिया वाले इंग्लैंड वाले जम के क्रिटिसाइज करते भारतीय पिचों को, भारतीय टीम को, बीसीसीआई को, पिच क्यूरेटर को, स्टेडियम्स को। और जबकि ऐसा उनके साथ हो रहा है तो बिल्कुल उनके मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। जबकि ये चौथे मैच में नहीं, तीसरे मैच में भी ऐसा ही सिनेरियो था कि पहले ही दिन 10+ विकेट गिर चुके थे, 19 विकेट के लगभग पहले ही दिन गिर चुके थे। और दूसरे अभी चौथे टेस्ट मैच में भी बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो रहा था, लेकिन उनकी तरफ से चू भी नहीं निकल रही है। अब वो अपने पिचों को गाली नहीं दे रहे, क्यूरेटर को नहीं कह रहे, अपने एसीबी बोर्ड को नहीं कह रहे हैं वो कि भैया ऐसे क्या आपने बना दिए पिच, ऐसा वैसा कुछ भी। और भारत में होता है तो भारत में तुरंत ये कहने लग जाते हैं कि भारतों का आसान टारगेट दिखता है, भारत वाले कुछ ज्यादा पलट के बोलते नहीं है। अब उनको बोलना चाहिए, अब उनको लताड़ना चाहिए थोड़ा सा आईसीसी के द्वारा भी, और उन गंदी पिचों को नाम देना चाहिए जो जिस जिस पिचों में 2-2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। और अगर हम बात करें इस मैच के बारे में तो पहली पारी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी थी और वो पहले ही दिन पहली पारी मात्र 152 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और जवाब में जब इंग्लैंड की टीम खेलने उतरी तो इंग्लैंड की टीम उसी दिन ही 110 रन पर ऑल आउट हो गई थी। मतलब दोनों ही टीमें पहले दिन ऑल आउट हो चुकी थी, यानी कि 20 विकेट पहले ही दिन गिर चुकी थी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक और बल्लेबाजी भी कर ली थी जिसमें उनका कोई विकेट नहीं गिरा था हालांकि, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की बल्लेबाजी भी वहां पर हो चुकी थी। और दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी जो है वो ऑल आउट हो चुकी थी, वो भी मात्र 132 रन पर, यानी कि पहली पारी से भी कम पर। और इस तरह से जो इंग्लैंड को टारगेट मिला था वो मिला था 178 रन का, जिसे इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर हासिल किया है दूसरे ही दिन। यानी कि आप ये मान के चलिए लगभग 36 विकेट गिरे सिर्फ 2 ही दिन में, जबकि और भी ओवर बाकी थे दूसरे दिन का। अगर ये मैच पूरा हो जाता, यानी पूरे ओवर तक गिरते, तो ये मान के चलो आप 40 के 40 विकेट भी गिर सकते थे। मतलब ये ऐसा इन्होंने पिच बनाया है जो कि लताड़ने योग्य वाकई। लेकिन अगर इस मैच में जो बॉलर्स का बोलबाला रहा था उसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था वो किया था जोश टंग ने, जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में 2 विकेट लिए थे। टोटल 7 विकेट अकेले जोश टंग ने लिए थे इंग्लैंड की तरफ से। यानी कि ऑस्ट्रेलिया टोटल जो 20 विकेट गिरी है, अकेले तीसरे हिस्से की विकेट जोश टंग अकेले ही ले चुके हैं। इस मैच में जोफ्रा आर्चर नहीं खेले थे जिनमें उनका नाम काफी चलता, उससे अच्छा प्रदर्शन तो जोशुआ टंग ने कर दिया था। और अगर हम टॉप स्कोरर की बात करें दोनों ही टीमों की तरफ से, तो जो पहली पारी में है उनकी तरफ से उनके बॉलर टॉप स्कोरर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के मिचेल नसेर करके, जिन्होंने 35 रन बनाए थे। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा ने 29 रन बनाए थे। और जो दूसरी पारी है उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप स्कोरर रहे थे वो थे ट्रेविस हेड, जिन्होंने 46 रन बनाए थे। इसके अलावा स्टीव स्मिथ 24 रन बनाकर नाबाद रहे थे, दूसरी तरफ से आउट हो गई थी टीम। और इंग्लैंड की तरफ से जो हम बात करें तो उनकी तरफ से पहली पारी में जो टॉप स्कोरर थे वो थे हैरी ब्रुक, जिन्होंने 41 रन बनाए थे। और उनके बॉलर गस अटकिंसन ने 28 रन बनाए थे, सेकंड बेस्ट स्कोरर रहे थे पहली पारी में। और दूसरी पारी में जो इंग्लैंड की तरफ से जो बनाए थे वो जैकब बेथल ने बनाए थे, 40 रन बनाए उन्होंने।
और जैक क्राउली ने 37 रन बनाए थे, सेकंड बेस्ट स्कोर। मतलब किसी भी खिलाड़ी की 50 नहीं हुई थी इस मैच में। आप देख सकते हो पिच का क्या हाल था। और जो टॉप विकेट टेकर जो दोनों ही टीमों से रह रहे थे, जोशुआ टंग ने पहली पारी में 5 विकेट ली थी, गस एटकिंसन ने 2 विकेट ली थी, तो दूसरी पारी में इंग्लैंड की तरफ से फिर बाइडन कार्स ने 4 विकेट ली थी और बेन स्टोक्स ने 3 विकेट ली थी। यानी कि लगभग सभी विकेटें फास्ट बॉलरों को मिल रही, तेज गेंदबाजों को मिल रही थी, स्पिन के हाथ में कुछ नहीं था इस पिचों में। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर आप देखेंगे तो पहली पारी में मिचेल नसर ने 4 विकेट ली थी, हालांकि रन भी बनाए उन्होंने, 4 विकेटें भी ले ली उन्होंने। स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेट ली थी। और वहीं दूसरी पारी की अगर हम बात करें तो जाहिर रिचार्डसन ने 2 विकेट ली थी और स्कॉट बोलैंड ने 2 विकेट ली थी। तो ये थोड़ा सा इस मैच का जो है स्कोर कार्ड था जो हम आपको बता रहे हैं, मतलब ऐसा हुआ था बिल्कुल बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस जो मैच में हेजलवुड नहीं खेल रहे थे, पैट कमिंस भी नहीं खेल रहे थे ये मैचेस, तो इसलिए उनको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि सीरीज ये पहले ही जीत चुके हैं। अब जो है 5वां जो मुकाबला होगा वो 4 जनवरी से शुरू होगा, जो 8 जनवरी तक चलेगा। और जो अभी तक मुकाबले हुए देख के लग नहीं रहा कि वो भी 5 दिन में खत्म होगा, पहले ही हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए जो अच्छी खबर है वो है कि भारत न्यूजीलैंड की सीरीज जो जनवरी में शुरू हो जाएगी, 3 वनडे मैचों की, 5 T20 मैचों की, जिससे हमें रोमांच देखने को मिलेगा भर भर के। और जैसे ही वो सीरीज खत्म होगी उसके बाद अगले ही महीने फरवरी में, यानी कि 31 जनवरी को सीरीज खत्म होगी और 8 फरवरी से हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेंगे। और जो मार्च में जाए खत्म होगी तब हमें अपने IPL मैचेस देखने को मिलेंगे जो 2-3 महीने चलेंगे। यानी कि अगले जो साल है लगभग शुरू के 4-5 महीने आपको बहुत ही क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी चल रही है। और वैसे अभी जिनको देखना वो BBL और SA20 देख सकते हैं, दोनों ही मैचेस चल रहे हैं। BBL का प्रसारण जहाँ दिन में हो रहा था, SA20 वहीं रात में हो रहा है। तो दोनों ही मतलब जिन्हें रात में टाइम लगता है वो रात में जाके देख सकते हैं, और जिन्हें दिन में लगता है वो दिन में जाकर के देख सकते हैं। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। कल फिर मिलेंगे और नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।